एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द एजुकेशन ऑफ नॉलेज। आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो केंद्र समस्याएं हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उनको समझते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम्स आती हैं जो मेन है। सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूछता है और बच्चे क्या डाल देते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझाया था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग है और सेंट्रल प्रॉब्लम अलग है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आप अर्थव्यवस्था की सारी समस्याओं के बारे में समझते हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो मेन फोकस करता है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो प्रोड्यूसर को मतलब मार्केट को फेस करनी पड़ती है, प्रोड्यूसर को फेस करनी पड़ती है और कस्टमर के अकॉर्डिंग वो इन प्रॉब्लम्स से को समझ पाता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, मेनली हम मार्केट के बेस पे, डिमांड और सप्लाई के बेस पे, प्रोड्यूसर के बेस पे इस प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी फेस करते हैं। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हर एक इकोनॉमी फेस करती है, चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो। ठीक है, सबसे मेन जो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए। रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम्स है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या बनाया जाए। ठीक है, जब हम मार्केट में आते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर अगर मार्केट में आता है तो उसके पास, आप जैसे कि जानते हैं कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूज़ है, और इंसान की जो वांट्स है, जो इच्छा है, जो चाह है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उसको उसके कंटेक्स्ट में, उसके वजह से यहाँ पे ये 3 प्रॉब्लम्स जो है वो मार्केट में आती हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड नॉलेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, उसके जो रिलेशन में ह्यूमन की नीड है वो बहुत ज़्यादा है। और साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि हम आज तो यूज़ कर ही रहे, क्योंकि हमारी प्रीवियस जनरेशन है, हमारी पास्ट, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन लोगों ने भी हमें इन रिसोर्सेज को यूज़ करने का मौका दिया है। इसी तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे वाली जनरेशन को भी इन रिसोर्सेज को दें, उनको विरासत में इन रिसोर्सेज को दे पाए। ठीक है, तो मेन जो कंटेस्ट होता है इस प्रॉब्लम में आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि आप क्या प्रोड्यूस करो। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा आपको डिसाइड करना पड़ता है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो जिससे आप रिसोर्सेज जितने हैं उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले है कि विच वांट टू बी टेकन ऑन द प्रायोरिटी। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है आप किस चीज़ को लेना चाहते हो, और इस चीज़ को समझने के लिए आप दो डिसीजंस के तरीके हैं उनको समझ सकते हैं। पहला तो ये इकोनॉमी डिसाइड करती है कि व्हाट गुड एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। सबसे पहले इकोनॉमी में आपको ये बताना पड़ता है, ये समझना पड़ता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन से गुड्स और सर्विसेज को बनाना है, को प्रोड्यूस करना है, कौन से ऐसे गुड्स हैं जो रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जिनको आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कंज्यूमर गुड्स बनाना है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, चीनी, क्लॉथ, वीट, घी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे प्रोड्यूस करने के लिए आपको कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो आपकी इनकम को बढ़ाती हैं, आपके बिजनेस में वर्क करती हैं, जैसे कि मशीन हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, इनको आपको बनाना है, या फिर आपको साथ में ये भी चूज़ करना है कि आप प्रोडक्शन को, या फिर वॉर टाइम गुड्स बनाना चाहते हैं आप। वॉर टाइम गुड्स जैसे कि हो गए राइफल्स, गन्स, टैंक्स एंड पीस लाइन्स। ठीक है, गुड लाइक अ बियर और ब्रेड, या फिर आप रोजाना यूज़ वाली चीज़ों को बनाना चाहते हैं, जैसे ब्रेड और बटर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, एक प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह के गुड्स को बनाना चाहते हैं। वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ गुड, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, कंज्यूमर गुड है हमारे पास वॉर टाइम गुड है, कैपिटल गुड है और रेगुलर बेसिस गुड्स है। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है कि जब इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कौन से गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाए, तो उसे डिसाइड करना पड़ता है क्वांटिटी भी। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है किस टाइप के गुड्स बनाने हैं आपको,
उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कितनी क्वांटिटी आपको रखना है। ये नहीं आप उठे और आपने 100 गुड्स बना दिए या सर्विसेज मतलब प्रोवाइड करने के लिए 100 क्वांटिटी उसकी रख दी और वो अभी मतलब मार्केट में परचेज ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो ये भी दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी के बारे में भी डिसाइड करना होगा, कितनी क्वांटिटी आप रख सकते हैं, आपके पास आप कितना कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं, कितनी कैपिटल गुड्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको इकोनॉमिक के ऊपर, इकोनॉमिक का रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना पड़ता है। दूसरा है, जैसे मान लीजिए कि वीट है, गेहूँ, ठीक है, अगर आप गेहूँ से रिगार्डिंग जैसे आप आटा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आटा प्रोड्यूस करने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गेहूँ एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड में मिलता है आपको और लिमिटेड मिलता है, ठीक है। मान लीजिए अगर जैसे एक फार्मर है, वो 1 क्विंटल गेहूँ उगाता है, तो वो आपको सारा नहीं बेच देगा, कुछ अपने लिए भी रखेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ को कितना यूज़ करना चाहेंगे, कितना गिवन लिमिटेड टाइम में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ ये कंज्यूमर गुड्स है, यानी कि ये ख़राब होने की भी स्थिति होती है, तो इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि आप इतने ही टाइम पीरियड के लिए इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अंदर में आपको इसके स्टॉक को ख़त्म करना होगा, वरना ये ख़राब हो सकती है, ठीक है। साथ के आपको ये भी देखना होगा कि आप मशीन्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर कैपिटल्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आप कैसे मतलब कौन से गुड्स को कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एज एन प्रोड्यूसर जब मार्केट में हम उतरते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो हमें क्या बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉब्लम, वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। अब आपने मान लीजिए ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको कंज्यूमर गुड बनाना है, कैपिटल गुड बनाना है, या फिर वॉर टाइम गुड बनाना है, रेगुलर गुड बनाना है, जो भी आपको बनाना है आपने वो डिसाइड कर लिया। कितनी क्वांटिटी बनानी है वो भी आपने डिसाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कि रिसोर्सेज कितने यूज़ होंगे। सबसे मेन और अहम बात, आपको रिसोर्सेज को फुलफिल यूज़ करना है। तो अगर आपने अब ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बनाना है, तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा उसे कैसे बनाया जाए। अब आप सोचेंगे कैसे मतलब क्या, या तो हाथ से बनाएंगे या तो मशीनों से बनाएंगे, कोई जगह होनी चाहिए। मेन रीज़न ये नहीं है कैसे बनाया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है रिसोर्सेज की जो कमी है उसको साथ में ले करके आप कैसे गुड्स को बना सकते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी आती है। मतलब इसमें आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, आपको ये बात समझनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा रखा है कि जो कपड़े हैं वो आप हाथों के द्वारा भी बना सकते हैं, या फिर अगर मॉडर्न की बात करें तो मशीनों के द्वारा भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आप इफ़ेक्टिव, जैसे अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें, तो या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे एट अ लेस कॉस्ट, या फिर आपके पास 2 टेक्नोलॉजी होती है, आप सिर्फ उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसे मतलब आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ है टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको बार बार बात कर रही हूँ, टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज़ करके आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक है प्रोडक्शन की, वो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसको LIT के नाम से भी जाना जाता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ये टेक्निक है जिसके अंदर में लेबर ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको अभी बताया था कि आप क्लोथ को हाथों से भी, हैंडलूम से भी बना सकते हैं और मशीनों से भी। अगर आप हाथों से बनाते हैं तो इसका मतलब आपको वर्कर ज़्यादा चाहिए। वर्कर यानी कि लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, यानी कि मशीन्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, आपको लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर में आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादातर इंडिया में यूज़ होती है, या इंडिया जैसे देशों में जिनमें लेबर्स की कमी नहीं है। और दूसरी जो टेक्निक है वो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर में हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर। जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ अमेरिका की, दैट इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, बट स्टिल एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि वहाँ पे लेबर आसानी से नहीं मिलते, लोग आसानी से नहीं मिलते किसी भी काम को करने के लिए। आपको मोस्ट प्रोबेबली वर्क अपने आप करना पड़ता है। तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ करते हैं, यानी कि मशीनों के द्वारा काम कराना, पैसों का ज़्यादा यूज़ होना, मशीनों का ज़्यादा यूज़ होना और लोगों का ज़्यादा यूज़ ना करना। ठीक है, इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लोग हैं ही नहीं, तो जब लोग ही नहीं होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का ही यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आपको ये चूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, अकॉर्डिंग टू योर इनकम, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू योर गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपने चूज़ किया है कि आपको क्या बनाना है। तो उन सब चीज़ों के आधार पे आप ये चूज़ करते हैं कि आपको उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए इसे प्रोड्यूस किया जाए। किसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आपने क्या चूज़ किया है प्रोड्यूस करने के लिए। आपको ये चूज़ करते समय भी ये ध्यान रखना है कि आप किसके लिए चूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कंज्यूमर गुड्स चूज़ करते हैं कि आपको कंज्यूमर गुड्स बनाना है, तो अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं तो कंज्यूमर गुड्स तो हर किसी पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, हर कोई उसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वो गुड्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस में, वॉर गुड अगर आप बनाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास एक्सेस होता है, गवर्नमेंट ही उसे ख़रीद सकती है या बेच सकती है, और उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ेगी, स्पेशल आप लाइसेंस या जो भी चीज़ें होंगी वो आपको उसके लिए लेना पड़ेगा। तो आप जब गुड चूज़ करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि आप किसके लिए बना रहे हो। और क्योंकि हम वॉर गुड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए जाएंगी, आप किसी और को तो सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी और को सप्लाई करते हो तो दैट इज़ इनलीगल। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, मशीनरी गुड्स, मशीन्स बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो आपके दिमाग में होगा कि इसे लोअर ग्रेड का इंसान तो खरीदेगा नहीं, इसे तो या तो खरीदेगा कोई रिच मैन या फिर जो बिजनेसमैन्स हैं या जिनके अपनी कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आप किस गुड्स एंड सर्विसेज से कितना और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है अपने इनकम का। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है पर्सनल और एक है फंक्शनल। पर्सनल की जब हम बात करते हैं तो इनकम जनरेटेड थ्रू द प्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के थ्रू आप इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड या फिर जितने भी सोसाइटी हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे एक बहुत मतलब एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और इसलिए इनइक्वालिटी इसमें निकल के आती है कि किसके लिए हम मतलब ये जो प्रोडक्शन है कर रहे हैं। सेकेंड जो रिलेटेड है वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि इनकम जनरेटेड थ्रू द प्रोडक्शन, इसमें भी इनकम प्रोडक्शन के थ्रू ही जनरेट होती है, लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। और ये बिल्कुल भी नॉट रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम से रिलेट नहीं करता, क्योंकि आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो हैं, वो साधन है जिसके थ्रू प्रोडक्शन होता है, जैसे कि लैंड जगह हो गई, लेबर लोग हो गए, कैपिटल जो आपने कैपिटल लगाई है, एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करते समय। ठीक है, तो अगर आप इस एक्सपेक्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आती है, जो इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं रहती। और अगर जब आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ये था हमारा टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।